हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 23 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 के दूसरे संस्करण में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 6, सी है 8 और डी है 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 9। नीति आयोग ने 20 जनवरी 2021 को भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इस सूची में कर्नाटक ने मेजर स्टेट्स श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये पूछा जाए कि जो भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण है उसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, तो कर्नाटक रहा है। और अगर ये कहा जाए उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो फिर हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और इसमें उत्तर प्रदेश को 9वीं रैंक मिली है। उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर रहा है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र। और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको घूरने और ईव टीजिंग करने की संभावना वाले स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम स्मार्ट कैमरों की स्थापना के लिए सहमति दी है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। इस परियोजना को सबसे पहले राज्य की राजधानी लखनऊ में लॉन्च किया जाएगा। लखनऊ केंद्र द्वारा चयनित उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर है जिसे महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट कैमरे हैं इनकी विशेषता क्या होगी? तो इनकी ये विशेषता है कि संकट में जब भी कोई महिला होगी तो उसकी जो अभिव्यक्ति बदलेगी, उसकी बदलती हुई अभिव्यक्ति को ये पकड़ते हैं और निकटतम पुलिस स्टेशन को डायल 100 पर या फिर महिला हेल्पलाइन नंबर जो 112 है 112 पर कॉल करने के लिए ये महिला की प्रतीक्षा नहीं करते हैं और तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक अलर्ट भेज देते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट कैमरे हैं ये इनकी विशेषता है। और लखनऊ में सबसे पहले इन्हें लॉन्च किया जाएगा। तो लखनऊ का एक जिला एक उत्पाद क्या है? चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टुडे के सर्वे में किसे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है अरविंद केजरीवाल, बी है योगी आदित्यनाथ, सी है ममता बनर्जी और डी है नीतीश कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार एक सर्वे में देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुने गए हैं। योगी आदित्यनाथ को सर्वे में कुल वोटों का 24% मिला, जो कि पिछले सर्वे के मुकाबले में 6% ज्यादा है। इसके चलते उन्हें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में पहला स्थान मिला है। और ये जो लिस्ट है इसमें दूसरे स्थान पर कौन से रहे हैं? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर रहे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। और चौथे नंबर पर रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं इनके पहले ममता बनर्जी लगातार देश की 3 बार सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुनी गई थी और अब ये चौथे स्थान पर आ गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में सुनहरी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है झांसी, बी है प्रयागराज, सी है कानपुर और डी है गोरखपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। ये देख सकते हैं आप, ये जो महोत्सव है ये शकरकंद को लेकर के मनाया जाएगा। और
जिस तरह से राज्य में एक जिला एक उत्पाद होता है, उसी तरह से राज्य में अब एक जिला एक खाद्य पदार्थ भी चुना जाएगा और गोरखपुर में ये सुनहरी शकरकंद को एक जिला एक खाद्य पदार्थ के रूप में चुना गया है। और इसका आयोजन जो है वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। और इस महोत्सव का आयोजन कौन करेगा? तो उद्यान विभाग इसका आयोजन करेगा और इसका उद्घाटन करेंगे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और गोरखपुर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? टेराकोटा। तो ये आपको याद रखना है, एक जिला एक उत्पाद टेराकोटा। और अब एक जिला एक खाद्य पदार्थ भी चुना गया है, वो क्या है? सुनहरी शकरकंद। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी की है। इस सूची में भारत की सेना किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरे, बी है तीसरे, सी है चौथे और डी है पांचवें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 133 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर की सूची में अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताया गया है, रूस को दूसरे स्थान पर और चीन को तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे आपको अच्छे से याद रखना है कि ग्लोबल फायर पावर जो है उसने लिस्ट जारी की है जिसमें सबसे ज्यादा दुनिया की ताकतवर सेना जो है वो किस देश की है? वो अमेरिका की है। और दूसरे नंबर पर जो है वो है रूस और तीसरे नंबर पर है चीन और हमारा भारत रहा है चौथे नंबर पर। ये आपको याद रखना है। और इस सूची में कितने देशों को शामिल किया गया था? तो 133 देशों को इसमें शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है बिहार, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की। इसे बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी और औषधीय खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना है। इस मिशन के तहत औषधीय और बागवानी फसलों की खेती के लिए गुजरात राज्य सरकार की बेकार पड़ी भूमि को 30 साल के पट्टे पर प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में जान लीजिए। ये है मैप में गुजरात और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गुजरात की गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है सलमान खान, बी है सुशांत सिंह राजपूत, सी है अमिताभ बच्चन और डी है अक्षय कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुशांत सिंह राजपूत। दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम जल्द ही दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त ने सितंबर 2020 में सड़क का नाम अभिनेता के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा था। तो आपको यह भी याद रखना है कि इसका प्रस्ताव किसने दिया था? तो कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त ने इसका प्रस्ताव रखा था। अब यहाँ पर दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली के बारे में कुछ फैक्ट आपको पता होनी चाहिए कि दिल्ली जो है वो हमारे देश की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी बनी और इससे पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कलकत्ता इससे पहले भारत की राजधानी थी। और दिल्ली जो है वो नई दिल्ली कब बनी? तो नई दिल्ली 1927 में बनी। और भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनाई गई? तो 1931 में, 13 फरवरी 1931 को भारत की नई दिल्ली राजधानी बनाई गई। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये दिल्ली से संबंधित पूछे जाते हैं तो आपको ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहां पर देख सकते हैं ये है मैप में दिल्ली और दिल्ली की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में
सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है इसरो, बी है नासा, सी है डीआरडीओ और डी है एनटीपीसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ। तो यहाँ पर जो डीआरडीओ आया है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? तो 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, 1958 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का। और ये कई बार पूछा गया है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको याद रखना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है विक्रम त्यागी, बी है राहुल सचदेवा, सी है जयंत खोब्रागड़े और डी है अजय दीक्षित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जयंत खोब्रागड़े। जयंत खोब्रागड़े को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। खोब्रागड़े 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3। अडानी समूह ने हाल ही में 3 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन 3 हवाई अड्डों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो गुवाहाटी हवाई अड्डा, जयपुर और तिरुवनंतपुरम है। इस रियायत समझौते के अनुसार गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह को 6 महीने के भीतर हवाई अड्डों का नियंत्रण प्राप्त करना होगा और यह समूह अब अगले 50 वर्षों के लिए हवाई अड्डों का विकास, प्रबंधन और संचालन करेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कौन कौन से हवाई अड्डों पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं समझौते के लिए? गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम। और किसने? अडानी समूह ने। तो दोस्तों ये थे 23 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर से संयुक्त अरब अमीरात को हरी मटर और सफेद बैगन की पहली खेप भेजी गई है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, वाराणसी। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह के पहले निम्नलिखित में से किस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है दार्जिलिंग मेल, बी है अरुणाचल एक्सप्रेस, सी है हावड़ा कालका मेल और डी है चेन्नई मेल। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।